नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ पे कर रहे होंगे खूब सारे मज़े। आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 1 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 10 की, जिसका शीर्षक है झूलम झूली। और ये कहानी नहीं है बच्चों, ये है एक कविता। वो भी कैसी कविता? आनंदमयी कविता, यानी जिसे सुनकर पढ़कर आनंद की अनुभूति होगी। आनंद मतलब खुशी मिलेगी, खूब मज़ा आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, फिर मेरे साथ में आप भी पढ़िएगा और मज़े करेंगे, समझेंगे क्या लिखा है। तो सबसे पहले लिखा है, माटी माटी खेलें। माटी माटी खेलें मतलब, माटी मतलब होता है बच्चों मिट्टी। मिट्टी तो जानते हैं ना आप। लिखा है, माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें। तो यानी मिट्टी मिट्टी भी खेलना है और पानी पानी भी खेलना है। फिर लिखा है, धरती में बीजों को बोएं, यानी बीज को बोने की बात हो रही है। आपको पता है ना बीज क्या होते हैं? भाई आपने आम तो खाया होगा। आम जब आप खाते हैं तो आम के अंदर क्या होता है? गुठली होती है ना। बिल्कुल सही। ऐसे ही बेर खाते हैं तो बेर के अंदर भी क्या होती है? गुठली होती है। ऐसे ही जब आपने सेब खाया होगा तो सेब के अंदर भी क्या होते हैं? सेब के बीज होते हैं। तो ये जो बीज होते हैं ना, छोटे बड़े, इनको जब ज़मीन में यानी मिट्टी में हम बो देते हैं, गाड़ देते हैं और उसमें पानी डालते हैं समय समय पर, तो फिर वह पौधे यानी पेड़ में बदल जाता है। धीरे धीरे कुछ महीनों कुछ सालों का समय लगता है। तो कहा जा रहा है, माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें, धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें। यानी जो खेल खेलने की बात हो रही है बच्चों, वो खेल कौन सा है? वो खेल है किसानी का। किसान क्या करते हैं? किसान बहुत सारे बीज बोते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ बोते हैं, है ना, चावल बोते हैं, और फिर क्या होता है? फसल लाती है और बहुत सारे गेहूं के दाने उसमें से निकलते हैं, चावल के दाने निकलते हैं, मक्के के दाने निकलते हैं, और फिर उसे हम अनाज के रूप में खाते हैं। छुपम छुपी खेलें, आओ झूलम झूली खेलें। पेड़ के पीछे कुछ बच्चे आपको छुपते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लड़के झूला झूलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखो ये लड़का झूला झूल रहा है ना। बिल्कुल। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। है ना मज़ेदार कविता? पेड़ पर चढ़ना, पेड़ के पीछे छुपना, झूला झूलना, ये सब खेल की बात ही कुछ और है। तो ये इतनी प्यारी सी कविता हमारे लिए लिखी किसने है? यहाँ छोटा सा नाम लिखा है, श्याम सुशील। तो जो श्याम सुशील हैं उन्होंने हमारे लिए ये कविता लिखी है। आया ना मज़ा? चलिए अब हम इस कविता का सबसे सुंदर हिस्सा समझने जा रहे हैं। कौन सा है वो हिस्सा? वो हिस्सा है भाई इसके प्रश्न और उत्तर। लेकिन इससे पहले कि हम इसके प्रश्न और उत्तर को पढ़ें, जरा ये मेरे साथ में थोड़ा झटपट कहिए तो। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट। बोलिए मेरे साथ। एक थे भाई खट। अब बोलिए, एक थे भाई पट। भाई वाह, बहुत अच्छे। अब बोलिए, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट। आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सट सट। अब इसको जल्दी बोलिए, कैसे? एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट। आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सट सट। ऐसे पढ़ना सीखेंगे? मुझे उम्मीद है आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कविता के, जो आनंदमयी कविता है, जो लिखी है श्याम सुशील ने, उसके प्रश्नोत्तर पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों हमारे सामने है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? तो उत्तर में लिखा है, कविता में बच्चे छुपम छुपी, ऊंच नीच, पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी और झूलम झूली आदि खेल खेल रहे हैं। है ना मज़ेदार बात? इसके बाद में लिखा है बच्चों, आपको कौन कौन से खेल पसंद है? तो मैं आपको बताऊं कि मुझे तो लुका छिपी, ऊंच नीच, पकड़म पकड़ाई, उछल कूद, पिट्ठू गर्म, गेंद बल्ला आदि खेल पसंद है।
बच्चों, आपको कौन कौन से खेल पसंद है मुझे बताइए। क्या आपने लुका छिपी का खेल खेला है? कितना मज़ा आता है ना छिपकर नाम देने में। और ऊंच नीच का खेल तो आपको ज़रूर पसंद होगा। और हाँ, वो हमारा पसंदीदार पकड़म पकड़ाई वाला खेल आप ज़रूर खेलते होंगे ना। और उछल कूद करना, पिट्ठू खेलना, गेंद बल्ला यानी क्रिकेट खेलना, इन सब की तो बात ही अलग है। सही कहा ना मैंने। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे सामने है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3। ध्यान से सुनिएगा और कान से सुनिएगा। मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, माटी माटी कैसे खेला जाता होगा। तो भाई अब मुझे इसका एक बहुत ही अच्छा सा जवाब सूझा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो जवाब आपको बताऊं। तो देखिए, मैंने पीडीएफ में जवाब लिखा है। और एक बात आपको बताऊं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं, तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना भाई, गूगल पर जाना है और टाइप करना है www.tiwariacademy.com। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, वहाँ पे आपकी बहुत सारी कक्षाएं आ जाएंगी। फिर आप अपनी कक्षा में जाइए और बस देरी मत कीजिए, झटपट से सिलेक्ट कर लीजिए अपने सब्जेक्ट को, फिर अपने चैप्टर यानी अपने अध्याय को, और वहाँ आपको मिल जाएंगे उसके प्रश्नोत्तर, नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो काम आएंगी आपके। तो फिर देरी मत कीजिएगा, जैसे ही वीडियो खत्म हो ज़रूर जाइएगा tiwariacademy.com पर। तो चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं, माटी माटी कैसे खेला जाता होगा। तो देखिए, मैंने लिखा है कि माटी माटी खेल में मिट्टी से खेलने के सामान बनते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने और जानवर आदि बनाकर खेला जाता है। तो ऐसे ही मिट्टी मिट्टी खेलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। भाई, मैंने तो बचपन में मिट्टी की बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। बचपन में मैं भी छोटा था, बिल्कुल आपकी तरह। अब आगे है शब्दों का खेल। कैसे खेलेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। शब्दों का दूसरा साथी खोजकर बताइए, लिखिए भी और पढ़कर सुनाइए। तो देखिए, मैंने नीचे लिख दिया है, जैसे छुप्पम छुप्पी, झूलम झूली, तो वैसे ही पकड़म पकड़ी और कूदम कूदिए। ऐसे ही आप भी लिखिएगा और पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, तो पढ़िएगा भी ज़रूर। आगे लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनिए। तो भाई, मैं आपके सामने इनके नाम लेता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखा है झूला, बोलिए मेरे साथ, झूला। फिर बोलिए छुप्पम, बोलिए तो छुप्पम। फिर बोलिए बच्चों खेल, बोलिए मेरे साथ, खेल। अब बोलिए झंडा, बोलिए बच्चों मेरे साथ, झंडा। फिर बोलिए खेत, बोलिए मेरे साथ, खेत। फिर बोलिए छतरी, बोलिए छतरी। बहुत अच्छे। अब आगे लिखा है, बताइए नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। तो भाई, मैं आपको बता दूं बच्चों की झूला की पहली ध्वनि झू है, छुप्पम की पहली ध्वनि छू है, खेल की पहली ध्वनि खे है, झंडा की पहली ध्वनि झन है, खेत की पहली ध्वनि खे है और छतरी की पहली ध्वनि है छ। बोल के देखें, छुप्पम की पहली ध्वनि क्या आएगी, छू, छुप्पम। खेल की क्या आएगी, खे, खेल। झंडा की क्या आएगी, झन, झंडा। खेत की क्या आएगी, खे, खेत। छतरी की क्या आएगी, छ, छतरी। झूला की क्या आएगी, झू, झूला। बिल्कुल सही। अब आगे लिखा है क्या, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। अभी पढ़ लेंगे। फिर लिखा है, अब इनमें ऊ या ऊ यानी छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए और लिखिए। तो देखिए, मैंने नीचे उत्तर में लिखा है बच्चों आपके लिए। क्या लिखा है, फल से मैंने बना दिया फूल, पल से बना दिया पूल, परी से बन गई पूरी और सराही से बन गई सुराही। कैसे मैंने छोटा ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा लगा के आप देख रहे हैं शब्द बना दिए। मुझे उम्मीद है आपने भी इन शब्दों को बनाया होगा, और नहीं बनाया है तो देरी मत करना, झटपट बना लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से पर। लिखा है झूलम झूली। यहाँ लिखा है कि कक्षा के अपने साथियों के साथ मिलकर कविता में दिए गए खेल खेलिए और खेल का चित्र बनाकर अपने परिवार के लोगों को बताइए। तो ये मैंने चित्र बनाया है। अब मैं आपके जितना अच्छा चित्रकार तो नहीं हूँ बच्चों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इससे भी अच्छा चित्र बनाएंगे, तो जल्दी से और ज़रूर बनाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा है चित्रकारी। लिखा है बच्चों की हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है, चर्चा कीजिए और फिर इसे चित्रों द्वारा दिखाने का प्रयास कीजिए। चित्र बनाने के साथ साथ कुछ शब्द भी लिखिए। तो बच्चों, रोटी कैसे पहुंचती है, मम्मी बनाती है और लाके दे देती है, ऐसा नहीं बच्चों, पूरा बताना है, शुरू से बताना है, एकदम शुरुआत से। कैसे, समझते हैं।
रोटी हमारी थाली तक पहुंचने का सफ़र बहुत ही रोचक और जटिल होता है, यानी मज़ेदार भी होता है और थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला चरण है बच्चों, सबसे पहला स्टेप है खेती करना। खेती मतलब सबसे पहले गेहूं की खेती की जाती है। रोटी जैसे गेहूं के आटे की अगर बनी तो सबसे पहले गेहूं को उगाया जाएगा खेत में, और ये चरण बीज बोना। बीज बोने के बाद फिर उसमें सिंचाई करना। सिंचाई मतलब उसमें पानी देना। भाई हमें भी तो पानी और भोजन की ज़रूरत है, ऐसे ही बीजों को भी पड़ती है। भोजन तो चलो ठीक है कि वो मिट्टी से और सूर्य की धूप से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पानी तो उन्हें देना ही पड़ेगा ना हमें, तो हम भी दे सकते हैं। और कई बार आपको पता है कि बारिश भी होती है, तो उनसे भी पानी मिल जाता है। तो सिंचाई और फिर फसल की देखभाल से जुड़ा होता है। खेती का मतलब यही है कि पहले आपको बुआई करनी यानी बीज बोने, फिर सिंचाई करनी है और फिर फसल की देखभाल करनी है। भाई जब पौधा बड़ा हो गया तो उसे बचाना तो पड़ेगा ना जानवरों से, तो उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, कहीं पौधा बीमार तो नहीं हो गया, ये सब देखना पड़ता है। इसके बाद में कटाई और थ्रेशिंग। ये शब्द सुनकर आपको कैसा लगा? थ्रेशिंग, ज़रा बोलिए मेरे साथ, थ्रेशिंग। देखिए बच्चों, पकने के बाद गेहूं की फसल को काटा जाता है और फिर थ्रेशिंग यानी गेहूं के दानों को भूसी से अलग किया जाता है। इसी की एक प्रक्रिया होती है। आपको समझ में आया या नहीं? इसके बाद में है परिवहन और भंडारण। इसके बाद गेहूं को ट्रकों द्वारा अनाज भंडारण स्थलों तक पहुंचाया जाता है बच्चों। फिर है मिलिंग। गेहूं को आटा मिल में भेजा जाता है, जहां इसे पीस कर बच्चों बनाया जाता है आटा। और पैकेजिंग और वितरण, आटा को पैक करके दुकानों तक के फिर पहुंचाया जाता है। इतने सारे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं बच्चों। और फिर आता है हिस्सा खरीदारी और खाना पकाना। इसमें क्या होता है भाई, जिसे ज़रूरत है वो आटा खरीदे और इसे घर पर रोटी में बनाए और बदल दे, और फिर रोटी पहुंचती है हमारी थाली तक। सुना आपने? अब ये है चित्र। चित्र में आप देख सकते हैं, सबसे पहले किसान ने, मैं रंग बदल देता हूँ पेंसिल का, सबसे पहले किसान ने खेती करी। फिर खेती करने के बाद में गेहूं को जो है पहुंचाया आटा कंपनी तक, है ना। यहाँ से उसकी थ्रेशिंग वेशिंग होने के बाद में मतलब फिर जो है गेहूं डायरेक्ट जो है पहुंचता है कहाँ पे, उसका आटा वाटा बनता है ना, फैक्ट्री से। और उसके बाद में कहीं जाके उसे खरीदते हैं और फिर रोटी बनाई जाती है बच्चों, और हम तक के पहुंचती है। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ये अध्याय जो है ये इतना ही था। अब मेरी आपसे जल्द ही मुलाकात होगी बच्चों नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। और तब तक के लिए आपको करने हैं खूब सारे मज़े और मेरा नमस्कार।